गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज का रीडिंग मैं इंटेंट कर रही हूं कि सिर्फ उन्हीं तक पहुंचे जिनको अपने लाइफ में कुछ डीप चीज़ें जाननी है। कुछ भी डीप चीज़ हो सकता है वो, या फिर आप साइकिक हो, या फिर अगर आप इंट्यूटिव हो, या फिर यू हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ विजन टुवर्ड्स योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को डीपली जीना चाहते हो, शैलो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, तो आई एम इंटेंडिंग दिस रीडिंग कि ये रीडिंग उन्हीं तक पहुँचे। तो अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ मत देखना, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन एल्स। आई एम इंटेंडिंग दिस रीडिंग टू रीच टू ओनली टू अ फ्यू पीपल जो कि डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या फिर कनेक्टेड होना चाहते हो, या फिर जिनको ये लाइफ पसंद ही नहीं आती, be it for any reason. Okay. Right. अगर रीडिंग के स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट के अंदर आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, देन प्लीज स्किप दिस रीडिंग बिकॉज दिस इज नॉट फॉर यू। ओके, तो पहली चीज जो मुझे आपके लिए फील हो रही है दोस्तों, वो ये है कि आपका जो पास्ट लाइफ था ना, वो बहुत आपका जो मोस्ट रीसेंट पास्ट लाइफ, मे बी पास्ट के 3 या 3rd या 4th लाइफ, या फिर विद इन 3 या 4 लाइफ्स को मैं चैनल कर पा रही हूँ, वो ना काफी अनफुलफिलिंग था एंड आप अपने फैमिली लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आई डोंट नो ये मैसेज किस तरफ जा रहा है, या फिर आई डोंट नो कि आपको ये क्या क्लैरिटी देगा। मैं जस्ट ऐसे मैसेजेस चैनल कर रही हूँ जो कि आपको इन सम लेवल हेल्प कर सके। तो आपका फैमिली लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था एंड आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपके काफ़ी सारे भाई बहन थे, 3-4 तो हो ही सकते हैं, एंड पेरेंट्स भी थे, एंड आप काइंड ऑफ काफ़ी छोटे थे अपने पेरेंट्स से, काफ़ी एज डिफरेंस था आपका अपने पेरेंट्स से, एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इन ओपिनियंस। आपका अपने फैमिली मेम्बर्स से ओपिनियंस मैच नहीं करता था, आपके वेज ऑफ लिविंग, आप जैसे अपने लाइफ को जीते थे, वो आपके पेरेंट्स से एंड आपके सिबलिंग्स से काफ़ी ज़्यादा अलग था। आपके सिबलिंग्स एंड आपका फैमिली ऐसा था कि हाँ चलो पढ़ाई करो, उसके बाद शादी करो, फिर जॉब करो, मतलब जैसे एक नॉर्मल लाइफ होता है, मंडेन लाइफ होता है, वही सेम वे में वो लोग ढले हुए थे। बट आप ऐसे थे जिसको अलग क्यूरियोसिटी थी अपने लाइफ को लेके। मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, ये चीज़ ऐसा क्यों है, ये चीज़ वैसा क्यों होता है, जब कोई चीज़ गिरता है तो वो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, हवा दिखती क्यों नहीं है, या फिर गॉड क्या है, क्यों हम प्रे करते हैं गॉड को। तो ऐसे डीपर क्वेश्चंस आपके मन में बहुत आते थे काफ़ी छोटे उम्र से ही, अराउंड 5 to 7 के एज के आसपास आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, जिस वजह से वो आंसर आपको मिलता नहीं था। मैं ऐसे पीरियड लाइक 1800s के टाइम को चैनल कर पा रही हूँ। 1800s, कुछ का 1700 आ रहा है, 1700 समथिंग, 1800 समथिंग। तो उस टाइम आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड आंसर्स भी नहीं मिल पाती थी, जिस वजह से आपको ना डिस्कनेक्टेड फील होता था काफ़ी सारे लोगों से। आपको फैमिली में अच्छा नहीं लगता था, फैमिली वाले आपके हरकतें पसंद नहीं करते थे। मे बी आप में से कुछ लोग रिबेल थे कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन फैमिली में उस टाइम पढ़ने लिखने का उतना वो नहीं था कि नहीं पढ़ेगा कौन, पढ़ाई लिखाई पे उतना ध्यान नहीं था। या फिर मे बी आप में से कुछ लोग या तो फीमेल्स थे एंड आपको पढ़ने का मन था, आगे बढ़ने का मन था, लेकिन आपको बढ़ने नहीं दिया जाता था। सो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, जब आप अपने 20s में थे, या फिर कुछ लोग आई एम फीलिंग कि आप अपने टीनेज में, लेट टीनेज 17 to 19 ईयर्स के थे ना, आपने या तो अपना घर छोड़ दिया था, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे पाथ में आप चले गए थे जहाँ पे यू गॉट टू नो अबाउट द डीपर रियलिटीज ऑफ लाइफ। आप लाइफ के दूसरे पहलू को पहचान पाए, एसोटेरिज्म को जान पाए। आप में से काफ़ी सारे लोग फॉरेनर्स थे, इंडियंस नहीं थे। आई एम फीलिंग काफ़ी सारे लोग, मुझे फॉरेनर्स की एनर्जी फील हो रही है। तो आप डीप एसोटेरिज्म में गए थे, आप ऐसे बुक्स पढ़ने लगे थे, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए थे। कुछ लोग इंडियंस थे, हाँ, छोड़ के ऐसे लोगों से आप मिले थे जिनसे मिलके आपको ऐसा लगा था कि यार ये मैं हूँ, ये मेरा वजूद है, मैं ये बनना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग विचक्राफ्ट में भी थे, नेगेटिव वाला विचक्राफ्ट नहीं, पॉजिटिव वाला विचक्राफ्ट मैं बोल रही हूँ,
कि हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होता है, ओके। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन इज ऑल्सो लाइक नेगेटिव। अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहो, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव, ओके, बिकॉज आप ये काइंड ऑफ वशीकरण ही है। आप किसी को उसके फ्री विल के अगेंस्ट अपने तरफ अट्रैक्ट करा रहे हो। सो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होता है, ओके। तो विच क्राफ्ट इज नॉट दैट कि वो नेगेटिव है। यू वर समवन जो कि नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता था एंड नेचर के एनर्जी को खुद के लाइफ में इनकॉर्पोरेट करता था एंड उससे हेल्प लेता था। नेचर वर्शिप मुझे फील हो रहा है, नेचर वर्शिप। कुछ लोग काफ़ी बड़े साइंटिस्ट भी थे कि साइंटिफिक बुक्स पढ़ते थे उस टाइम के, या फिर लिटरेचर के बुक्स पढ़ते थे उस टाइम के, जिस वजह से मे बी इस लाइफ में भी आपको जो मैंने चीज़ें बोली उन सब से रिलेटेड भी कोई चीज़ों से अट्रैक्शन फील होता होगा, या तो विच क्राफ्ट से, या एसोटेरिज्म से, या फिर कोई हायर पावर से आपको कनेक्टेड फील होता होगा कि मुझे इस देवता की पूजा करनी है, इस देवता के बारे में जानना है, या फिर टैरो रीडिंग से आपको अट्रैक्टेड फील होता होगा, या कुछ लोग स्ट्रेट अप साइकिक्स होते होंगे। अब फीलिंग कि एक तो आपका सोल बहुत पुराना है, ऊपर से कुछ लोगों का सोल तो अर्थ का है भी नहीं। यू आर समवन फ्रॉम द आउटर गैलेक्सीज एंड आपको इंसान बन के आना पड़ा ताकि आप अपना कर्मा वॉश ऑफ कर सको, अपने कार्मिक बैगेजेस को वॉश ऑफ कर सको, ताकि ऊपर जाके आप जो एक्सपीरियंसेस यहाँ से गेन करोगे एज वेल एज जो कार्मिक ट्रांजिट्स होगा कि कर्मा अच्छा हो जाएगा आपका, तो वो आपको अपने होमलैंड में जाके, होम प्लैनेट में जाके आपको उससे हेल्प मिलेगा, ओके। ये तो एनर्जीज मुझे सिग्निफिकेंटली फील हो रही है। तो आपका जो पास्ट का सोल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट रहा है, उसने काफ़ी ज़्यादा डीप रिलेशनशिप्स अपने लाइफ में देखी हैं। पेरेंट्स से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी नहीं बोल रही हूँ, बट डीप रिलेशनशिप्स इन द सेंस में भी किसी डीटी से रिलेशनशिप, या फिर मे बी नेचर से डीप रिलेशनशिप, या फिर खुद ही को जानना, खुद के इनर सेल्फ से डीप रिलेशनशिप, या फिर किसी का कोई मास्टर से, किसी गुरु से डीप रिलेशनशिप रहा है। तो कोई ऐसे सिग्निफिकेंट डीप लोग, या फिर कोई एक सिंगल सिग्निफिकेंट डीप पर्सन, या फिर खुद ही के साथ इतना सिग्निफिकेंट आपका रिलेशनशिप रहा है कि वो इतना डीप रहा है कि इस जन्म में आपको मैक्सिमम चीज़ें या तो शैलो लगती है, या फिर आप क्रेव करते हो कि वैसा कोई मुझे ऐसा मिले कि मुझे सोल लेवल से कनेक्टेड फील हो उस पर्सन से, या फिर उस चीज़ से। वो कोई चीज़ भी हो सकता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कि मे बी आप ऐसे हो कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है किसी भी चीज़ से, कि आप नो मैटर करोड़ों क्यों ना कमाओ, आपको शायद से उस काम से सेटिस्फैक्शन ना मिलता हो, या फिर आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ आपको इतनी पसंद है कि आप खो जाते हो उस चीज़ में, या फिर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं कि जिनसे इतना डीपर कनेक्शन फील हो आपका। सो ये इस कहीं ना कहीं इस वजह से भी है, ऐसा वाला फीलिंग अगर आपको फील होता है, ये कहीं, या फिर कुछ लोग एकदम अलग फील करते हो, सेपरेटेड, कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मुझे समझ आता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, दूसरों के बीच में घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ, बट आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आई नो दिस फ्रॉम विद इन। आप में से कुछ लोग ऐसा फील करते हो। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ का इम्प्रिंट है जो कि इस लाइफ में झलकता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये जो आपका यर्निंग है, ये जो आपकी इच्छा है कि मैं खुद को पहचानूं, या फिर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूं जो कि मेरे जैसे हों, ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप अपने इनर सेल्फ से कांटेक्ट ज़्यादा अच्छे से बना पाओगे। जब आप वो चीज़ें करोगे जो कि आपके सोल लेवल की है। स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि अगर कोई डार्क थीम या फिर डीप मीनिंग का बुक अगर आप पढ़ो तो दैट विल हेल्प यू विद इट। ऐसे वीडियोस देखो जिससे यू विल गेट टू नो मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, मैं आजकल के रिचुअलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं बोल रही हूँ कि घर में इतने साल से ऐसे वे में पूजा होता है तो उसी वे में ना। यू आर मेंट टू बी समवन जो कि उस चीज़ का रूट कॉज निकाले कि क्यों ऐसा होता है, सच में ऐसा है या फिर आजकल के जनरेशन ने वैसा बनाया है उस चीज़ को। तो जो डीप आध्यात्मिक चीज़ें हैं, यू आर मेंट टू लर्न दैट डीप मेथड्स। तो जिस भी बुक से आपको कनेक्टेड फील हो, ट्राई सर्चिंग फॉर इट। मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, जैसे नॉस्ट्राडामस के प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, उनके बुक्स आप पढ़ सकते हो। हर्मेटिक प्रिंसिपल्स हो सकती हैं, वो बुक्स आप पढ़ सकते हो। आप अघोरा के बारे में पढ़ सकते हो, अघोरा विल गिव यू इनसाइट्स। फिर द मेसन्स के बारे में आप सर्च कर सकते हो, वो सब चीज़ें। या फिर पेगनिज्म, इफ़ यू वर समवन जो कि
फॉरेनर था, देन आपको पेगनिज्म से कनेक्टेड फील हो सकता है, तो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेगनिज्म पढ़ो। पर्सनली मैं ऐसी थी जो, इनफैक्ट अभी भी मैं ऐसी हूँ कि मैंने किसी रिलीजन से खुद को डिफाइन नहीं किया हुआ है, ओके, बट आई एम इन अ जर्नी टू सर्च माई ट्रू सेल्फ, हु आई ट्रूली एम, एंड किस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। तो जब मेरे जर्नी का स्टार्टिंग था, एट दैट पॉइंट मैं तो एस्थेटिक थी, बट फिर जब मेरे साथ हॉरर चीज़ें हुई तब मेरे को विश्वास हुआ कि नहीं, कुछ तो चीज़ है कि हमारे समझ के परे है, हमारे नॉर्मल माइंड के समझ के परे है। देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो क्या होता है, अलग अलग मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, अलग अलग चीज़ें मैंने डिस्कवर की, अलग अलग बुक्स मैंने पढ़े, भले ही वो खुद के रिलीजन के हो या फिर दूसरों के रिलीजन के हो, एंड उसमें से आई ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद न्यूअर थिंग्स। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि कोई नॉलेज, सोचो मुझे 1 साल में पता चला कि अच्छा ये चीज़ सच है, नेक्स्ट ईयर मेरे को पता चला कि नहीं, वो प्रिंसिपल तो सच नहीं था, वो गलत था, तो आई टेक अ यू टर्न एंड मैं खुद को करेक्ट करती हूँ एंड मैं अनलर्न करती हूँ चीज़ें। तो मुझे फील हो रहा है कि आप भी अपने लाइफ में अगर ऐसे डीप चीज़ों के बारे में पढ़ो एंड यू स्टार्ट अनलर्निंग द थिंग्स, वो चीज़ें अगर भूल के आप नए से शुरुआत करो हर चीज़ की, हर चीज़ को जानने की, देन आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका ये जो अकेलापन है ना, वो चीज़ दूर हो जाएगा एंड आप स्ट्रांगली ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे जो कि आपके सोल लेवल के हैं, जो कि आपके सोल जर्नी में आपको हेल्प करेंगे, एज वेल एज आपको खुद में भी पूरा फील होगा, खुद में आपका द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस आपका स्ट्रांग होगा। तो ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ो, कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब बुक्स ने ना मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है सच में। एक है ये ओम स्वामी द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, ये आप ले सकते हो। नेक्स्ट है जीरो लिमिट्स, इसने मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे बताया, जीरो स्टेट के बारे में कैसे बताया, होओपोनोपोनो टेक्निक के बारे में बताया जो कि हवाईयन टेक्निक है। ये छोटा सा बुक है एंड इट हेल्प्स अस टू नो कि हाँ, सेक्रेड ज्योमेट्री, पैटर्न्स, नंबर्स, फिर शेप्स, वो कैसे हमें हेल्प करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में एंड उनका क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत ही, मैं बोलूँगी कि डीप नॉलेज है ही नहीं, बहुत ही शैलो बुक है, लेकिन इट इज़ द बिगिनिंग टू इट। लाइक मे बी इसके थ्रू अगर इफ़ यू फील कि हाँ मैं अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ सेक्रेड सिम्बल्स के टूवर्ड्स, तो तब जाके आप उसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ सकते हो। द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये तो बहुत ही अच्छा बुक है। शी इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, जिन्होंने ये बुक लिखा आफ्टर हर सन्स पास अवे। इनके बच्चे अचानक से एक्सीडेंट में वो गुजर जाते हैं एंड फिर ये जो कपल हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। तब शी डिस्कवर्स हर अदर साइड एंड वो डिस्कवर करती हैं कि वो ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकती हैं एंड जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो हमें बताती हैं कि डेथ के बाद का लाइफ क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। इट्स अ ग्लिम्स इनटू दैट वर्ल्ड एंड ऑटोमेटिक राइटिंग के भी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यू कैन जस्ट डिस्कवर योर ओन सेल्फ थ्रू दीज। एक और है ये बुक अघोरा, ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 1 से मैंने किया। इसने मुझे तंत्रा एंड अघोरा के बारे में इनिशिएट किया एंड मुझे उस साइड के बारे में नॉलेज गेन हुआ। तो ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ के ना आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी गेन होगा एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ कौन सी चीज़ आपके लिए है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो यू नीड टू गो इनटू अ पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जब तक आप सेल्फ डिस्कवरी नहीं करोगे तब तक आपको ऐसे बंद बंद लगेगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा एंड आपको लगेगा कि यार मैं तो पूरा हूँ ही नहीं। यू नीड टू डेल्व इनटू अदर थिंग्स। जब तक हम 50 चीज़ें नहीं चेकआउट करते हैं तब तक हमें कैसे समझ आएगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए है। हम जिस कंट्री में पैदा हुए, हम जिस रिलीजन में पैदा हुए, दैट इज़ जस्ट प्री डिफाइंड, ओके, दैट इज़ प्री डिफाइंड एंड बहुत टाइम होता है कि उसके परे भी हमें कुछ कुछ चीज़ें हेल्प होती है, कुछ कुछ नॉलेजेस और मिलती है। तो डेल्व इनटू दैट, ट्राई डिस्कवरिंग योर ओन सेल्फ एंड ये जो अलग सा फीलिंग है ना, नो दैट कि वो अगर आप कॉन्शियसली उस पर एक्ट करोगे कि हाँ मैंने बुक्स खरीद के पढ़ा, मैंने उन सब टॉपिक्स के ऊपर पढ़ा, तब जाके आपको उस चीज़ का नॉलेज मिलेगा। अपने आप से नॉलेज आप तक चल के नहीं आएगा, बहुत कम आ सकता है, बहुत कम, लेकिन मुझे 90% फील हो रहा है कि यू नीड टू पुट इन
एफर्ट्स इनटू इट, ताकि आप उन सब चीज़ों को डिस्कवर कर सको, ताकि आप खुद को डिस्कवर कर सको. ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ बिकॉज मुझे कुछ एक फील हो रहा है. सरेंडर टू द डिवाइन. ओके, एंड इस कार्ड से मुझे यही फील हो रहा है कि ऑब्वियसली इट्स टाइम टू टेक एक्शन. इन दोनों कार्ड से मुझे यही फील हो रहा है कि नाउ इज द टाइम कि आप अपने सेल्फ डिस्कवरी के पाथ में जाओ. बिकॉज आप जब तक खुद को नहीं ढूंढोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, तब तक आपको ये अनईजीनेस फील होता ही रहेगा. एंड अभी से अगर एक्शन लोगे ना, देन नो दैट कि हाँ, जर्नी आपकी स्लो रहेगी. मुझे ये नहीं लग रहा है कि विद इन 1 ईयर ही बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर विद इन 1 ईयर ही यू विल गेट टू नो हु यू ट्रूली आर. बट विद इन 1 ईयर मुझे फील हो रहा है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आप यू विल बी एट अ वेरी सेफ स्पेस जहाँ पे आपको खुद के एग्जिस्टेंस पे नाज होगा. एंड मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा डीप साइकिक पावर्स भी अनलॉक कर पाओगे, जो कि आपके पास्ट लाइफ के पावर्स हैं. मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ का कुछ तो आप अनलॉक कर पाओगे. या तो बड़े साइकिक्स हो गए, या फिर क्लेवॉइंट्स हो जाओगे, या फिर चैनलर्स हो जाओगे. विद इन 1 ईयर वो सिग्निफिकेंट चीज़ तो चेंज होगी ही. ऑल्सो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. आप फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे. कुछ लोग बड़े फ्यूचर इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर पाओगे. मे बी सपनों में चीज़ें आएंगी कि कोई पुल गिर गया, इतने सारे लोग मर गए, तो वैसे वाले बिग बिग प्रिमोनिशंस भी आप कर पाओगे. कुछ लोग मे बी यू विल फाइंड योर डीटी, यू विल फाइंड द एंटिटी जिनके साथ आपको कनेक्शन बना के आपको फुलफिल्ड फील होगा. ओके, कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि मे बी एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे. स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ोगे, जिसकी वजह से मे बी वो आपका साइड प्रोफेशन भी हो जाएगा. आई कैन सी यू इन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इन सब चीज़ों से दूसरों की हेल्प कर रहे हो. ओके, कुछ लोगों का वो खुद का है, कुछ लोग किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, मे बी किसी ऐप के थ्रू हेल्प कर रहे हो दूसरों का. ओके, सो जो भी है, ये जो एसोटेरिक साइड है ना आपका, इट इज़ मेंट टू बी इन योर लाइफ. एंड ये आपके लाइफ का एग्जैक्ट आधा हिस्सा होने के लिए है. आधा हिस्सा आपका नॉर्मल होगा एंड आधा हिस्सा आपका एसोटेरिक होगा ही होगा. ओके, ये दैट इज रिटन. तो इट डिपेंड्स कि आप कब से इस पे काम करने लगो, कैसे, कितने स्पीड से आप इस पे काम करने लगो. अगर धीरे धीरे काम करोगे आप देखोगे कि 2 साल लगेंगे टू डिस्कवर योर ओन ट्रू सेल्फ. अगर जल्दी काम करोगे तो देखोगे कि 1 साल के अंदर ही काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें आप डिस्कवर कर रहे हो. बट इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड आई फील कि इट्स वर्थ इट, इट्स रियली वर्थ इट. आई एम फीलिंग कि आज से लेके 20 साल बाद जब आप खुद को घूम के देखोगे ना, आपको लगेगा कि अब तो वो पर्सन हो ही नहीं जो वो आज हो. ओके, यू आर नॉट इवन 1% ऑफ द पर्सन हु यू आर मेंट टू बी. यू आर समवन एल्स टोटली. ओके, तो अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे यू विल टैप इनटू योर ओन ट्रू सेल्फ. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, बिकॉज ये जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है एंड बहुत रिवॉर्डिंग होगी. दूसरे लोग आपसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, आप इन एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करोगे. कुछ लोगों को मुझे स्ट्रांगली तंत्रा से भी वो फील हो रहा है कि आपका अफिनिटी है तंत्रा या फिर अघोरा के टुवर्ड्स. कुछ लोगों का माँ काली आ रहा है, कुछ लोगों का माँ तारा आ रहा है, कुछ लोग का हेकाटे. इफ यू डोंट नो हु हेकाटे इज, देन प्लीज गूगल करना. शी इज कंसिडर्ड टू बी द गॉडेस ऑफ विचेस. सर्न्यूनॉस वगैरह, उन सब से भी आप कनेक्टेड फील कर सकते हो. बट एक चीज़ बस मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि यू आर नॉट समवन हु इज़ मेंट टू बी ऑन द डार्क साइड. तो आप कोई डीमन से कनेक्शन बना के उनका प्रे करना, वो सब मत करना. प्लीज़ किसी एंजल का सिजिल बना के रिचुअलिस्टिक प्रेयर मत करना एंजल्स का. ये मुझे आपके लिए स्ट्रांगली फील हो रहा है कि डीमंस एंड एंजल्स आर नॉट फॉर यू. तो इफ़ यू कैन टेक दिस एडवाइस, वेल एंड गुड फॉर यू, बिकॉज इन दोनों चीज़ों के लिए आप इस लाइफ में नहीं बने हुए हो. ओके, ना ही ये पास्ट लाइफ के एनर्जी से आपका मैचिंग होता है इन सब चीज़ों का. तो स्टे अवे फ्रॉम सिजिल्स ऑफ एंजल्स एंड डीमंस. एक चीज़ आप देखना कि नेट पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है किंग सोलोमन के सिंबल्स, एंड बोले जाते हैं कि वो एंजेलिक सिंबल्स है. वो एंजेलिक सिंबल्स एक्चुअली है नहीं. देर इज किंग सोलोमन, वो डीमोनोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े डीमोनोलॉजिस्ट थे वो. एंड यस, एंजल्स से भी वो बात करते थे एंड
डीमन से भी उनका कनेक्शन था, बट एनी हाउ एंजल्स एंड डीमंस दे आर सेम एंटिटीज, सेम टाइप के एंटिटीज होते हैं, जैसे ह्यूमन सेम एंटिटीज होते हैं। हाँ, अफ्रीकन्स थोड़े से अलग हुए, इंडियंस थोड़े से अलग हुए, चाइनीज थोड़े से अलग हुए, अमेरिकन्स थोड़े से अलग हुए, लेकिन है तो इंसान ना। सिमिलरली एंजल्स एंड डीमंस ये लोग सेम एंटिटीज होते हैं, तो इन एंटिटीज से दूर रहना। ऐसे प्रे कर सकते हो, अगर कोई आर्कएंजल माइकल या फिर किसी से भी कनेक्टेड फील कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, बट इनके सिजिल्स कभी यूज मत करना, बिकॉज अननेसरी केओस आपके लाइफ में आ सकता है इससे, ठीक है। अननेसरी एंटिटीज आ सकती है आपके लाइफ में इससे, ओके। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, हेल्प हुआ हो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस, बिकॉज आई नो कि आपका ये लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होने वाला है अब से लेके। सो यस, दैट इज इट एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।